रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आधीन असरण मोए शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। प्रथम नमन माँ बाप को जिनने दिया ये शरीर। दूजे भोलेनाथ को जाने हर लई तन की पीर। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम हमारे देवादिदेव हमारे भगवान माता और पिता है। एक बार का समय है, आपने सुना होगा शास्त्रों के माध्यम से, वक्ताओं के मुखारविंद से, भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र पैदा हुए, कार्तिक देवी और गणेश। उनका सिलसिला चला। उस सिलसिले में ये तय किया गया भगवान शिव ने कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा पहले करके आएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। अब महाराज अंतर देखिए, उनका तो वाहन है उड़ने वाला और गणपति जी का वाहन मूषक है। ये वार्ता सुनते ही कार्तिकेय जी तो अपना बैठकर के सवारी पे चल दी, लेकिन गणपति जी अभी विचार कर रहे हैं, वहीं बैठे हैं। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो भोलेनाथ ने उन्हें उनसे कहा, गणपति
हाँ पिताश्री, कार्तिकेय को कितना समय हो गया निकले हुए प्रदक्षिणा के लिए, और तुम हो यहीं अभी विराजमान हो। अरे ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा कब करोगे? गणपति जी बोले हो जाएगी। शांत मूड में बैठे रहे। रिद्धि सिद्धि के दाता जो है ना, बुद्धिमता, उन्होंने विचार करके अंतःकरण में अपने माता और पिता यानी भगवान शिव और पार्वती को कहा आप इधर बैठ जाइए। दोनों को बिठा करके गणपति जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 परिक्रमा दे दी। समझ नहीं पाए भोलेनाथ, और प्रदक्षिणा करके परिक्रमा करके वो बैठे। उन्हें भगवान शिव ने फिर कहा अरे गणपति, हाँ पिताश्री, आप बहुत विलंब कर रहे हैं, आपका जो वाहन है वो भी तो मूषक है, ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा कब करोगे? गणपति जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे पिताश्री, आप ही अनंत समय में अनंत कथाओं के माध्यम से अपने श्रीमुख से वर्णन किया है कि जगत में सबसे बड़ा और माता पिता का दरिया होता है, उसके अलावा संसार में इस पुत्रादि का कोई भगवान नहीं। अब ये पृथ्वी, ये संसार सब आपके ही तो दर में है। तो मैंने तो विचार करके आप ही की प्रदक्षिणा कर करके ये पृथ्वी की सारी प्रदक्षिणा महसूस कर लिए, मान लिए है, और मैंने तो कर चुका हूं। अब मुझे व्यर्थ ही जाने की क्या जरूरत है? अगर ये सत्य नहीं है तो आप अपनी वाणी से बताइए। इतना सुनते ही भोलेनाथ एकदम प्रसन्नचित्त हो और बड़ा ही आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। इधर में कुछ समय के पश्चात जब कार्तिकेय जी आए और बैठा गणपति को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। एक साथ बोले कि मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आया हूं, इसलिए मेरा नंबर पहला होना चाहिए। भगवान शिव ने जो भी घटना घट चुकी थी वो कार्तिकेय को बताई। यह सुनकर के कार्तिकेय जी के मन में बड़ा क्रोध पैदा हुआ और मन ही मन विचार करने लगे और संकल्प भी लिया, मैं कदापि इस जीवन में विवाह नहीं करवाऊंगा। लेकिन शिव तो शिव है, शांति के सागर हैं, कृपा के भंडार हैं। इस प्रकार से ये घोषणा की, ये संसार को बतला दिया कि संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई संसार में और दूसरा भगवान इस संसारी जीव के लिए, इस प्राणी के लिए, इस पुत्र के लिए नहीं। कई कथाएं शास्त्रों में आती हैं, उनमें भी यही आता है कि दान पुण्य हवन यज्ञ जप तप भजन जितने भी किए जाते हैं उन सबसे सर्वोपर तो सिर्फ और सिर्फ माता और पिता की सेवा है। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का आगमन है, क्योंकि बिना माता पिता के इस सृष्टि गोचर को देखने का समय कहां मिलता। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, मैं जहां भी जिस स्थिति में रहता हूं, सबका आह्वान करने के पहले ही मैं माता पिता का आह्वान करता हूं और मैं निवेदन करूंगा सभी भगवत प्रेमियों से, जिनके माता पिता उपस्थित हैं उन्हें कदापि किसी मंदिर देवालय तीर्थ यात्रा में जाने का कोई मतलब नहीं। उनके सारे तीर्थ उनके पास घर में ही विराजमान है। इंद्रलोक से देवलोक तक, ब्रह्मलोक तक, शिवलोक तक सब हार चुके हैं। सभी ने अपनी आवाज में लेकर के यही पुकारा, इस प्राणी मात्र के लिए सबसे बड़ा धर्म कर्म
सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता का दायित्व है, उनकी सेवा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, आइए आज मां भगवती ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम एक 9 दिवसीय कथा रामचरितमानस की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका आज प्रथम दिवस हम शुरुआत करेंगे। सभी भगवत प्रेमी इसका आनंद रसपान करेंगे और जैसा भी मनोभाव बन सके, क्यों कि चारों युगों में जो त्रेता युग है ऐसा युग होना नहीं, ऐसा भगवान ने अपने श्रीमुख से सुनाया बताया है। इस त्रेता युग में, और देखा भी होगा आपने कि अनंत कथाएं की जाती हैं संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से। कोई भी कथा कहते कहते वो उपदेश के लिए, उदाहरण के लिए श्री रामचरितमानस का यानी राम जी के चरित्र का सहारा लेते हैं। लेकिन जहां राम चर्चा होती है वहां किसी शास्त्र का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अनुभव करके देखिए, क्योंकि वो तो मर्यादा से भरी हुई कथा है, वो स्वयं में आनंदमय है। इसलिए आइए हम और आप मिलकर के आज रामचरितमानस की प्रथम दिवसीय कथा का आरंभ करते हैं। सभी एक बार श्री राम जी का जयकारा बोलेंगे, उसके बाद ये कथा प्रारंभ होगी। बड़े ध्यान से सुनो। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयूतमोक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग
दासु में तोरा करऊं सुबेग दासु में तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शास्त्रगण जन सुखद रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नेउ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेउ प्रगटेउ सत जहां सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी श्यावर रामचंद्र की जय अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की जय भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में नमन श्री हनुमान जी के दंडवत पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन संत ब्राह्मणों ज्ञानी ध्यानी सभी को प्रणाम देवी स्वरूपा माता बहनों को ग्रामवासी व्रत जवान दूर दराज से आए धर्मानुरागी सभी को सादर प्रणाम राघवेंद्र सरकार की जय श्यावर रामचंद्र जी की जय 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 श्री राधे श्याम। आज का प्रथम दिवसीय ये राम कथा सभी मेल बना करके करें कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये मेरे राघवेंद्र का बड़ा आनंदमय सूत्र है। उन्होंने ना जाति भेद देखते हुए सभी को अपने हृदय से लगा करके ये दर्शा दिया कि प्रेम सबसे बड़ा भूषण है। तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी वाणी को भगवान राम की महिमा द्वारा पावन कर लें।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, पुरन संजीवन बूटी बनाई। कल्प कथा रंज रंज मिटाई, राम कथा कलयुग में गाई। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, दीनानंद कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मामो में शीश विशाला, राम कथा कलिका निराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जी पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि विकट कुटारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वियग उड़ा मनवारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जताओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये भगवान राम की जो मानस रूपी कथा है, इस रामचरित मानस में बड़ा अनुपम आनंद है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि रामचरित मानस में 4 वक्ता है। यानी जैसे तालाब के जो तालाब होता है उसके 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार मानस के 4 घाट हैं और हर घाट पर एक ही कहने वाला है और एक ही श्रोता है, सुनने वाला। अनंत कथाएं आपने सुनी होंगी, भागवत कथा है, अनंत अनंत विग्रहों की कथा है, अनंत शास्त्रों की कथा है।
उसमें एक वक्ता होता है और सुनने वाले तो अनंत होते हैं। लेकिन इस राम कथा की एक विशेषता है, आप सुनेंगे कि इसमें जो कहने वाला है वो भी एक ही है और सुनने वाला वो भी एक ही है। प्रेमानंद है। यहां सुनने की भीड़ नहीं है। मानस में एक ही साथ 4 जगह कथा बरोबर चलती है, एक ही बार, चारों घाट पर एक ही बार में चारों प्रकार के सानिध्य रहते हुए कथा चलती है। अब ध्यान भी नहीं दिया होगा, पहला घाट क्या है? इस घाट पर जो पहला प्रथम ये कथा को सुनाया है, उस पहले घाट पर बैठकर के पूज्य तुलसीदास जी कहते, कहां? गंगा तट। इस पहले घाट का नाम कहा गया है शरणागति घाट। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। इस घाट पर बैठकर के पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं गंगा तट पर। और इसको सुनने वाले कौन हैं? सिर्फ और सिर्फ गंगा जी। और दूसरा अपना निज मन है, क्योंकि जो निज मन के द्वारा कथा सुनी जाती है उसका आनंद अलग है। संसार की भीड़ को जो कथा सुनाई जाती है उसका आनंद अलग है। अब ये कहां है? गंगा तट पर जो कथा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने सुनाई, ये काशी जी में 80 घाट पर। मानस में शरणागति घाट की बहुत कथा कही है तुलसी बाबा ने। यहां तक बताया कि कोई कामना अगर है और मानस की कृपा से सब पूरी हो, ये तय बात है। पर भक्तों, कामना होनी चाहिए धर्म सम्मति की, निजी सम्मति की नहीं, निजी स्वार्थ की नहीं, धर्म सम्मति की होनी चाहिए। ध्यान रहे, ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, पर मन से शरण में रहने की आदत डालो, कभी बाल बांका नहीं होगा। कामना पूर्ण के लिए मानस की एक ही चौपाई काफी है, हो धर्म सम्मति। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मैं आज पहले दिन वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज को सुनाई। अब कथा शरणागति से कर्मकांड घाट पर जा रही है। ये दूसरा घाट है। इस घाट का नाम रखा गया है कर्मकांड घाट। ये कहां है? ये तीर्थराज प्रयागराज में। जब कुंभ लगता है ना, तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को कथा वहां सुनाई। ये कथा मोह संशय के नाश को करने की एक अचूक दवा है। अब तीसरा घाट है। इस घाट का नाम रखा गया है ज्ञान घाट। ये कथा कैलाश पर्वत को हुई थी। इसमें भी एक एक है, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। तो इसमें शंकर जी ने मां पार्वती जी को यही कथा सुनाई। इसमें शंकर जी ने प्रभु राम की बड़ी महिमा गाई है। पार्वती माता का सारे का सारा मन का जो भ्रम था वो दूर किया है। भोले बाबा ने ये सब मन लगाने का खेला है। मन से प्रभु की शरण में हो जाओगे, मंजिल जरूर पार होगी। ये निश्चय तय बात है। अब रह जाता है चौथा घाट। मेरे भगवत प्रेमियों, इस चौथे घाट का नाम रखा गया है, ये नीलगिरी पर्वत पर
ये कथा हुई। ये नीलगिरी पर्वत कहाँ है? ये हिमालय पर्वत पर है, नीलगिरी पर्वत। अब यहां वक्ता है काकभूषण जी और सुनने वाले हैं पक्षियों के शिरोमणि गरुड़ जी। अब देखा कि वो कौवा है। अब इस कौवे को तो बड़े बड़े ज्ञाताओं ने चांडाल बताया है। अब वो तो आसन पर बैठे हैं और गरुड़ जी जो पूजने योग्य हैं वो श्रोता बनकर बैठे। पर यहां हुआ क्या कि वक्ता कह रहा है, यहां उल्टा हो रहा है और श्रोता सुनते हैं, ये तो नियम है। पर यहां उल्टा हो रहा है कि श्रोता कथा गा रहे हैं। बड़ा प्रेम, राघव जी की महिमा सुनने में अटूट प्रेम होना चाहिए। फिर देखिए, सिर्फ जीवन में आनंद ही आनंद है। लिखा है बड़े महापुरुषों ने कि जिसके हृदय में राम नाम रंग है, जिसके हृदय में राम नाम रंग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम रंग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जिसके हृदय में राम नाम रंग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो होगा वो ईश्वर की माया, जो न होगा वो ईश्वर की माया। जो होगा वो ईश्वर की माया, जो न होगा वो ईश्वर की माया। क्यों करते हो मनुआ को तंग है, क्यों करते हो मनुआ को तंग है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम रंग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु राम की लीला बड़ी आनंदमयी है। जो अपने हृदय में उसको वास करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। विचार करिए, हम और आप कर भी क्या सकते हैं। जो होने वाला है वो भी श्री राम की कृपा से होगा। रामायण में बड़ा सुंदर आगे लेख आएगा, चौपाई के माध्यम से बताया है ना कि मानव होगा वही जो राम रचि राखा, को कहे तरक बढ़ावउ साठ। हम और आप सिर्फ तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन होगा तो वही जो प्रभु राम को मंजूर है, जो उनको अच्छा लग रहा है, वो ही वो लीला करेंगे। क्योंकि आप देखिए, एक उदाहरण है, युद्ध में जब राम जी नाग पास में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ को बुलाया और कहा कि भगवान, मेरे जो भगवान है वो बंधन में पड़ गए हैं, आप मुक्त कर। क्यों कि सर्प को गरुड़ ही खा सकता है। अब मुक्त किया।
पर गरुड़ ने सोचा कि भगवान नहीं हो सकते ये। उनको संदेह हुआ, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है, ये गरुड़ जी विचार करने लगे। ऐसा सोचकर गरुड़ जी उल्टे मुंह में स्वयं आप फंस गए। जो ऐसे फंस जाता है उसको शास्त्रों में कपट दोष कहा गया है। तो आज गरुड़ जी को कपट दोष लग गया। जहां प्यार होता है ना, वहां ऐसा ही होता है भगवत प्रेमी। अब तो नारद जी के पास पहुंचे और कहा अपने मन की बात को। तो नारद बोले, आपको भी पकड़ लिया क्या? अब गए ब्रह्मा जी के पास, तो वहां जाकर बोले कि मुझे भी पकड़ लिया था। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। हरिधर बाबा कहते हैं, तुलसीदास जी, कि जेहू बर बाहुनी चाबहु मोई, सोई व्यापी विहंग बत तो। हे गरुड़, जिस मोह ने मुझे पकड़ा था उसी ने आपको भी पकड़ लिया। बोले महाराज मैं क्या करूं? तो कहते हैं इसकी दवा तो शंकर जी के पास है। अब चल दिए कैलाश पर्वत को। अब इधर क्या है कि वहां कैलाश तो पहुंच नहीं पाए, बीच में ही शंकर जी से मिलन हो गया। अब गरुड़ जी रोने लगे। शंकर जी बोले, क्या बात है भाई, क्या हुआ? प्रभु मेरा उपचार करो। शंकर जी बोले, मेरी जो दवा का थैला है ना, वो तो कैलाश पर ही रह गया। अब मैं कैसे आपका उपचार करूं? तो देखिए एक उदाहरण है। इधर उधर कौन भगाता है प्राणी? जिसे पता चल गया है कि मुझे बड़ी बीमारी है, डॉक्टर एक बार पेशेंट को बता दे बीमारी के बारे में, तो प्राणी भयभीत हो जाता है, वो इधर उधर भागता है। और वो जब तक भागता रहता है तब तक उसे मंजिल प्राप्त नहीं होती। क्यों? कि वो बेचैन। देखिए शरीर के अंदर शुगर डायबिटीज है, बार बार खाया, मन नहीं माना, फिर चेक करवाया, शुगर बढ़ गया, दवा ली, आराम मिला, फिर खाने लगा। ऐसी बीमारियों को राजयोग कहा गया है। तो प्रिय भक्तों, जैसे रोगों का टेस्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो राम कथा है, प्रभु की जो कथा है, ये टेस्ट मशीन है। इसको टेस्ट मशीन जानिए। अब ये टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो 9 दिन सुनने के बाद मिलेगी। क्या क्या बीमारियां हैं, हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बेटा पिता माता के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये कथा टेस्ट करके पूरा रोग बताए। भगवान शंकर कहते हैं कि तपई हो तब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। गरुड़ जी से भगवान शिव कहते हैं, गरुड़ तपई होए सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करे सत्संग। आपको सत्संग करना पड़ेगा। हाँ, सत्संग करना पड़ेगा। बोले हाँ, तब ही इलाज होगा। इलाज तभी होगा, आपको पहले सत्संग करना पड़ेगा। बोले महाराज मायना क्या है? बोले जैसे दवा से कीमती परहेज होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मानव शरीर के अंदर में जितनी भी बीमारियां रोग हैं,
उनका निवारण केवल और केवल सत्संग के माध्यम से ही पकड़ा जा सकेगा। क्या करना है महाराज? भगवान शिव बताने लगे, आप एक काम करिए, नीलगिरी पर्वत जाओ और वहां जाकर के आपका सारा संशय जो है ना वो खत्म हो जाएगा। गरुड़ जी ने दंडवत किया और गरुड़ जी चल दिए। अब पहुंचे आश्रम को देखा। अब उस आश्रम को देखते दर्शन मात्र से ही गरुड़ जी का सारा मोह समाप्त हो गया। इधर कागभूषण जी को जब देखा तो बोले, आओ राजन। क्योंकि राजन किस लिए कहा? पक्षियों के शिरोमणि है ना गरुड़ जी, इसलिए कागभूषण जी ने बड़ा आदर किया। और फिर बोले, सुनहि तात जिस कारण आए, सो आज सम दर्शन पाए। देख परम पावन आश्रम, गए मोह के सब संग नसान। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा रहे सुख पुंज न सावन। ताकू तात सुनाबहु तोई, ताकू तात सुनाबहु मोही। बार बार में बिनबहु तोई। उस कथा के लिए निवेदन किया। बार बार वही भगवान की महिमा का गुणगान उन्होंने भी गाया कि जय जय राम कथा। हर प्राणी मात्र को भगवान राम की कथा का नमन करना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में सबसे सुंदर, सरल और रसीली जो त्रेता युग का महत्तम है, जो भगवान श्री राम ने लीलाएं की हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बराबर आनंद तो कहीं प्राप्त होता ही नहीं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मेरे भगवत प्रेमियों, गरुड़ जी कागभूषण जी ने अपनी वाणी को पावन किया, जय जयकार की राम कथा की। ये कथा क्या है? एक समझने की बात है। ये कथा सर्विस सेंटर होता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों की तरह गाड़ी का इंजन अगर गड़बड़ा जाए, धुआं फेंकने लगे, उसे ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पर ही ले जाया जाता है, तब जाकर के वो गाड़ी ठीक होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की जो गाड़ी है, जब कहीं गड़बड़ा जाती है तो सत्संग कथा रूपी सर्विस सेंटर में ले जा करके ही ठीक कराया जा सकता है, और दूसरी व्यवस्था इस जीव के लिए नहीं। क्यों? कि ये कथा क्या है? हम और आपके लिए ऊर्जा देती है, आत्म बल को पुष्ट करती है। कथा की बड़ी बड़ी महिमा है। कथा बहुत बड़ी है, समय का अभाव इसलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। कथा आगे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के 7 कांड लिखे हैं। एहि विविध सप्त सोपान। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड है,
तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। रामचरितमानस में पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 7 कांड रचित न किए। कहते हैं 7 दिन, 8वां दिन होता ही नहीं। आप विचार करके देखिए, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इसके अलावा कहीं भागवत शास्त्र की कथा भी होती है, वो 7 दिन का क्यों रखा गया? 8वां दिन है ही नहीं। ये 7 दिन 7 कांड को लिखा, हर दिन 1 घड़ी शुभ है। इसको कभी भी रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं, कोई नियम नहीं है, पूरी छूट है। पर पढ़ना ही उतना ही चाहिए जितना हम समझ सके और समझ में आ जाए। चाहे एक ही चौपाई पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। आजकल क्या है, रामायण पाठ का बड़ा दबदबा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या अर्थ है, क्या समझा जाए। धक्का-धक राम कथा बोलते चले जाते हैं चौपाइयों के माध्यम से। ऐसा नहीं, थोड़ा पढ़ो और समझ कर पढ़ो। यहां एक उदाहरण है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने एक बार, क्योंकि गीता से बड़ा प्रेम करते थे, वो 24 घंटे पास रखते थे, कहीं सत्संग में उन्होंने भी राम चर्चा की बड़ी महिमा सुनी। मन बदल गया, उन्होंने सोचा आज रामचरितमानस को देखेंगे। इतनी बड़ी महिमा बताई है। उन्होंने रामायण को खोला, प्रभु की इच्छा थी, जैसे ही खोला तो उनकी नजर एक चौपाई पे गई। तो वो चौपाई मेरे भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर थी। वो क्या थी? वो लिखा था चौपाई में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये देख करके उन्होंने विचार, अब तो समझने लगे। आप भी विचार करने योग्य बात है, आप भी सभी विचार करेंगे। परित है क्या? भगवान ने कहा कि ये काम जो करेगा उसे यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, धर्म, भजन, ध्यान, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सत्संगों में पूछा जाता है, बड़े बड़े PhD किए हुए बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े बैठे रहते हैं, तो वो कहते हैं अजी हमने बहुत परहित किया है, परमार्थ किया है। पूछा गया क्या क्या किया भाई? तो बताते हैं कि वो हमारा एक 12 साल का लड़का था, बड़ा बाइया था, घूमता फिरता था, उसको कंट्रोल किया, पैसा खर्च किया, पढ़ा लिखा करके उसमें हमने फौज में लगा दिया। अरे बहुत अच्छा। और क्या क्या किया? तो स्वार्थी शब्दों के माध्यम से जगत में जितने संबंध जुड़े हैं उनकी वर्णन करके जीव उसको परमार्थ मानते हैं। अरे भाई, विचार करने की बात है। ये तो स्वार्थ है, परमार्थ है कहां? वो तुम्हारा था, तुम्हारे साले का लड़का था, तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा किया तो तुमने क्या परमार्थ किया? परमार्थ ये थोड़ी नहीं होता है। नर शरीर धर जो परसी, ये मानव देह जो भगवान ने दी, इसको पाकर के दूसरे का हित कर, दूसरे के संकट में हिस्सा बटाए, दूसरे के लिए करे, जो कुछ करे जो दूसरे के हित के लिए करे, उसको परमार्थ कहा गया है। जैसे आप विचार करेंगे, हमारे देखते देखते सच्चा परमार्थी हमारे साक्षात्कार देव भगवान सूर्य है। वो किसी से द्वेष नहीं करते, उन्हें स्वयं को अपनी लाइट की जरूरत नहीं है। वो अपनी रोशनी राजा के महल से लेकर के गरीब के झोपड़ा तक बरोबर बांटते हैं, लेकिन उसका उपयोग आप नहीं करते। 5-6 की क्लास में हमारे जमाने में आती थी सब में, आज तो पता नहीं क्या हो गया है, वो सब चीज को मैट दिया गया है। उनमें वर्णन आते थे परहित के।
आध्यात्म की बड़ी शाखाएं आती थी, वो सब खत्म की गई। इधर आप देखिए, नदी है, नदी न संचय नीर। नदी हम और आपके कल्याण के लिए बहती है, लेकिन एक बूंद तक वो स्वयं नहीं पान करती। वृक्ष है, वो स्वयं अपनी छाया का भोग नहीं करता, अपने फल को स्वयं नहीं खाता। हमारे और आपके लिए, परहित के लिए ही उसका जीवन है। इन सबको परहित गण कहा गया, ना कि रिश्तेदारों पर कल्याण करना, ना कि उनके सहयोग करना। ये परमार्थ नहीं है, ये समझने की बात है। क्यों कि परमार्थ जब जीव करना सीख जाएगा तो सारा जीवन आनंद में हो जाएगा। ये पहली बार गोस्वामी बाबा ने जिस चौपाई को लिखा, महात्मा गांधी ने पढ़ा। काफी समय व्यतीत हो गया, डेली उसी चौपाई को पढ़ते थे। पास में जो बैठे हुए सहपाठी मित्रगण थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि महात्मा गांधी जी से कहें कि रोज इसी को पढ़ते, आगे क्यों नहीं बढ़ते। एक दिन किसी ने ये प्रश्न कर डाला कि महाराज आप ये एक ही चौपाई रोजाना क्यों पढ़ते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर मुस्कुरा करके जवाब दिया, बोले पहले ये चौपाई तो समझ में आ जाए तब तो आगे पढ़ें। आगे पढ़ने से प्रयोजन का, जब यही चौपाई समझ में नहीं आई तो आगे पढ़ने का क्या मतलब। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा नियम बताया है प्रभु राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि राम कथा को, रामचरितमानस को चाहे भले ही पूरे जीवन में, पूरे दिन में एक ही चौपाई पढ़ी जाए, लेकिन समझ कर उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। और फिर जो अर्थ है उसी के आधार पे हमें अपने चरित्र को चला देना चाहिए। पराई का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया गया वेद शास्त्रों में। अपनों का हित नहीं, अनजान जो हो उसका हित करना ही परिहित है। और दूसरे की पीड़ा को समझने वाला, ये अपना मन है ना, ये मन दूसरे की पीड़ा को समझने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस राम कथा की एक एक चौपाई पुण्यमयी है, हमारे जीवन को ठोस बनाने वाली है। इस चौपाई का समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यही राम कथा का रहस्य है, यही सत्संग है। अब देखिए, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से क्या होता है। कथा से आत्मबल बढ़ेगा, शारीरिक रोगों में लाभ होगा, लेकिन सुनिए मन लगा के, फिर उसे जीवन में उतारो। प्रभु ने जो आदेश किए हैं उसी को करो, यही धर्म है। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने 7 कांड लिखे। एक रामायण हमने और भी देखी, ज्वाला प्रसाद जी ने छापी है बंबई प्रेस के माध्यम में। उसमें 8 कांड है। 8वां कांड लवकुश कांड है, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। और वैसे तो ये मानस का उत्तरकांड सारी समस्याओं का हल है। आपने देखा, सुना होगा, पहले भी मैं कह चुका हूं कि भागवत की कथाएं, वक्ता कहते हैं भागवत कथा जब कहते हैं तो उसे पुष्ट करने के लिए जगह जगह पर उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जहां राम जी की कथा होती है वहां किसी भी शास्त्र का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मानस सबको आराम करती है, असर करती है। बिना विश्वास के करोगे, उपाय करो, नहीं होगा। विश्वास क्या है? भगवान। भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर बोली इस प्राणी के, मानव मात्र के लिए कि हे प्राणी, तेरे पास कुछ भी नहीं है, 2 वस्तुएं मैंने दी हैं। अगर इन्हीं 2 पर तू विश्वास करके जीवन को यापन करेगा तो तुझे कोई विषमता नहीं करेगा। विश्वास की जो धारणा है वो विश्वास के योग्य तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा यानी मैं हूं।
संसार विश्वास के योग्य नहीं, संसार तो सेवा के योग्य है, क्योंकि इसमें अंग की बिंदी लगी है। इसका भावार्थ निकालोगे तो इसका भावार्थ है संसार का केवल और केवल स्वार्थ। तो भगवान शिव ने भी गरुड़ को बताया ये संसार कैसे चल रहा है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन जन सब किए। अगर अंग की बिंदी को काट दिया होता तो होता है ससार, और ससार का भावार्थ होता है सार। इसलिए संसार है माया से रचित। विश्वास के योग्य संसार नहीं, सेवा के योग्य है संसार। विश्वास के योग्य केवल और केवल भगवान है। श्रद्धा सरस्वती। देखा प्रहलाद के पास क्या था? केवल विश्वास, भगवान सब में है। ध्रुव के पास क्या था? गुरु के वचनों का विश्वास, प्रभु को खुद आनंद। यहां गोस्वामी जी 12 श्लोक कहे। पहले में गणपति सरस्वती का, वर्णानाम संज्ञानाम रसानाम छंद समाप्त, मंगलानाम वा कर्तारो वंदे वाणी विनायक। यानी गणपति क्या ही बुद्धि देते, सरस्वती स्वर कला प्रदान करती हैं। बंद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जीवन में अगर विश्वास और श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। विश्वास क्या है? शिव, श्रद्धा पार्वती जी। तब ही तो सबसे पहले शिव पार्वती विवाह लिखा है। दोनों मिलन कराया बाबा ने, तब आगे रामायण को बढ़ाया। देखो ये रामचरितमानस तुलसी जी ने नहीं लिखी, शिव जी जो बोले हैं वो ही लिखा है। पर प्रभु कृपा देखिए, अपना नाम नहीं दिया तुलसीदास। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना नाम नहीं दिया, इसका कवि शिल्प बनाया। कितनी कृपा की है। गोस्वामी जी कहते हैं मुझ पर, देखो इसको श्रद्धा भक्ति कहा गया है। भगवान शिव में तुलसी जी को आज्ञा दी। भगवान शिव ने तुलसी जी को आज्ञा दी, आप मानस लिखे। तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या कि संस्कृत में लिखना शुरू किया। अब देखिए रात भर लिखते और जब सुबह देखते तो सब सफा साथ हो जाता। यही क्रम 7 दिन तक चला, परेशान। तब कृपा करके शिव पार्वती जी ने दर्शन दिया और कहा कि आप ऐसा करिए कि हिंदी भाषा में लिखो इसको। ऐसा लिखने से क्या लाभ होगा कि जिससे सबका कल्याण होगा। ऐसा लिखने से अनपढ़ हल जोतने वाला भी पढ़ेगा, कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो एक चौपाई तो अज्ञान को भी आ जाएगी और वो बोलेगा। और सुना होगा भगवत प्रेमियों कि बिना रामायण पढ़े भी एक चौपाई तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में सबको आती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई को प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बच्चा, अनजान, हल जोतने वाला सभी बोल सकता है और इसी के माध्यम से कल्याण भी होगा। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है, आपने भी सुना होगा, चौपाई को बोलते हैं बड़े जोर से, झटके से, लेकिन रामायण ये रामचरितमानस का एक नियम है, इसमें एक भी अगर मात्रा गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो चौपाई के माध्यम से हम लोग बताएंगे। आपने सुना भी होगा, लोग बड़े बोलते हैं मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी, जबकि वो अजिर है। अजर अग्नि को कहते हैं, अजिर कहते हैं अंगना को। अजिर माने अंगना और अजर माने अग्नि। तो हो गया ना पूरा चौपाई का
अनर्थ। तो इसको कहने से बस सबका कल्याण। एक ही चौपाई बहुत है, क्योंकि ये रामायण ही नहीं, इसको शिवशास्त्र कहा है, पर पढ़े लिखे इसमें भी गलती कर देते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि उतना ही पढ़ो जितना समझ में आ जाए। बस हमने देखा उड़ीसा क्षेत्र में एक मैया थी, वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी, उसे रटन तो हो गया। मिलन हुआ तो उसने बताया मैं तो 5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ देती। तो सुना उसका, तब वो झटापट पढ़ने में क्या बोलती थी, तुम रक्षक काहू सो न डरो। है तो ऐसे, लेकिन वो बोलती थी फटाफट में, तुम राक्षस काहू को डरो। अब हो गया ना, ये गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं पढ़ो और समझ के। अब बड़ा कौन है? जिसके पास बैठकर के बड़प्पन आ जाए। जिसके पास बैठकर बड़प्पन आ जाए वो ही बड़ा है। ऐसी संगति का अभ्यास डालना चाहिए। रुपया पैसा जागीर वाला बड़ा नहीं, ये तो पराया है साधन। आपने ग्रहण लगते देखा होगा, एक बार चंद्रमा राहु से डरकर भागा और गया कहां? शिव जी के पास। कहने लगा प्रभु मुझे बचाओ। भगवान शिव बोले बैठ जाओ। कहां बैठूं महाराज? अरे जहां मर्जी बैठ जाओ। क्यों कहा? वक्रो अपि। भगवान शिव के सर पर चंद्रमा है, और वो भी चंद्रमा कैसा? दूज वाला, जिसको कोई देख नहीं सकता, देख लेगा तो उसका कार्यक्रम उल्टा हो जाता है। वक्र माने टेढ़ा है। अब टेढ़े से कौन टक्कर लेगा? सब बचते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव के मस्तक पर है विराजमान। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रहस्य बताते हुए वाल्मीकि जी की जीवन कैसा था, कैसा हो गया। जानकी जी और राम जी की दोनों की एक साथ वंदना की। इस मानस की रचना नाना पुराण निगमागम, 4 वेद 6 शास्त्र, 10 करोड़ रामायण, 100 करोड़ रामायण है, 7 कोटि अपार, सबका सार निकालकर रचना की। और इसके पंच जो देव है वो उपासक है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, इस चरणों की वंदना। सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय नूर में चूरन चारु, समन सकल भव रति परिवार। श्री गुरुपद नख मन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये रूप। सबसे पहले गुरु चरण रज की महिमा गाई, चरणों की नहीं, चरण रज की नहीं। जो गुरु चरण की सेवा करता है उसकी मति सरल हो जाती। अब वंदना में सरल आया है, सेवा तो कोई भी कर लेगा, पर अपने को सरल करना बड़ी समस्या है। इसलिए चरण रज में जो शक्ति है, नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति जो आगे आएगा प्रसंग में, राम जी ने सबरी मैया को नवदा भक्ति बताई। वहां बस पहली को जो मन से कर लेगा, पहली भक्ति को, बाकी जो सारी भक्तियां हैं प्रभु कृपा से अपने आप हो जाएगी। उनको हल करने की कोई जरूरत नहीं। प्रथम भक्त संतन कर संगा। अच्छे का संग मिल जाना, संतों का संग मिल जाना, बाकी की 8 भक्तियां तो अपने आप ऑटोमेटिक हो ही जाती है। दूसरी मम रत कथा प्रसंग। अब संगति ऐसी होगी, रति माने मन भी लगेगा। ये सब संभव है। पहले राग बनाओ, राग माने प्रेम, परिवार में बढ़ाओ।
बेटा से प्रेम, बेटी से प्रेम, स्त्री से प्रेम, भाई से प्रेम, परिवार से प्रेम, सबसे प्रेम करो, ये राग है। जब यह अभ्यास हो जाएगा तो फिर प्रभु के प्रति प्रेम होना भी संभव है। अनुराग। दूसरा, जब अनुराग उत्पन्न होगा, दोनों मिलकर के फिर बड़े प्यार से वैराग्य आ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसमें दौड़ मारने की, जंप मारने की जरूरत नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी नियम से चल रहा है, ये सत्य है। प्रभु अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है तो प्यार करना पड़ेगा, ये निश्चय है। अब आप मानिए, हमने अपने बारे में कहे ना तो हम ज्ञानी हैं, न ध्यानी, न बैरागी, कोई ढंग ही नहीं है, और भगवान वचनों पर विश्वास जरूर है। ये निश्चित मान लेना मेरे प्रिय भक्तों, भगवान अगर आएंगे, भगवान अगर मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे, बिना प्यार के प्रभु नहीं मिल पाएंगे। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागी, लिखा है चौपाई। ये काकभूषण जी ने गरुड़ जी को स्पष्ट कहा है। जैसे उदाहरण में एक पहली कक्षा में बच्चा हो तो एकदम 5वीं में नहीं जा सकता, क्रम वाइज चलना पड़ेगा। परिवार को प्रेम करिए, तब दोनों मिलकर के प्रेम करिए, अनुराग आ जाएगा। सदैव सत्संग करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए, क्योंकि बार बार सुनने से अलग आनंद निकलता रहता है। अब न सुनने का ये बहाना मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर मती बहाने बनाओ तुम। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है सत्संग में जाने की, ये मानव की आलस्यता है। अरे कहीं मित्रों के साथ बैठ गए तो गप्पाष्टक में 1-1 घंटे खत्म कर देते, वो समय कहां से निकला। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, साबुन जब पास होगा तो कपड़े से मैल दूर रहेगा। सत्संग के करीब आप और हम रहेंगे तो समस्या से दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जीवन झंझटों में फंसता ही रहेगा। प्यार करो, प्रभु अगर मिलेंगे बस प्यार करो। और प्रभु को पाने का दूसरा कोई रास्ता किसी भी शास्त्र, किसी भी संत, किसी भी वक्ता ने नहीं बताया। क्यों? कि भगवान तो प्रेम के ही अधीन है और प्रेम नाम ही प्रभु का है। अरे पाना है गर प्रभु को वो तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को कण कण में उनको ढूंढो, कण कण में उनको ढूंढो, संसार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को वो तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, कलरव में पक्षियों के संग संग चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो हर बार में मिलेगा, पाना
प्रभु को, वो तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आसे, आंखें अगर तुम्हारी एक प्यार की जला से, प्रेमांशु में नहाता जलधार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को, वो तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। पथ पर खड़ा है राही, पथ पर खड़ा है राही, हरि मझधार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को, वो तो प्यार में मिलेगा। कण कण में उनको ढूंढो, संसार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को, वो तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु। मेरे भगवत प्रेमियों, अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, पाना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार में ही मिलेगा। राग, राग माने प्रेम। जो मूल है ना, उसी में हम और आप लोग भूल कर देते, हम प्रेम नहीं करते। गोस्वामी बाबा ने बड़ा स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जान निहारा। सबसे प्रेम करो। ये जगत का व्यवहार है। कोई बोला, कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं बोलना चाहता, कोई बोलता ही नहीं। अरे भाई, कोई करे ना करे, कोई बोले ना बोले, तुम करो ना, तुम बोलो। किसी की प्रतीक्षा मत करो। आप बड़े बनने का सपना छोड़ दो, हमेशा छोटे बनने का सपना देखो। आनंद लेना है तो जो ईर्षा करेगा, जो ऐसा आपसे करे ना, उससे भी प्रेम करो। आपके पास भगवान जरूर आएंगे, ये विश्वास है। आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, सबरी से बहुत तक साधु ईर्षा करते थे, पर वो सबसे प्यार करते थे। तो एक दिन उनके पास आराम आए कि नहीं आए? जरूर आएंगे, लेकिन प्यार करो, आदत डालो। विश्वास ही फलदायक होता है। इधर उधर मत देखो, बस न अपनी धुन में, अपनी धुन में भगवान को प्राप्त करने के लिए लगेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।